साइफर केस का चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में जमा। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान एफआईए के मजबूत गवाह बन गए। एफआईए ने 28 गवाहों की लिस्ट चालान के साथ अदालत में जमा करा दी। सेक्रेटरी खारिजा असद मजीद और साबिका सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद भी गवाहों में शामिल। असद मुल्जिमान की लिस्ट में शामिल नहीं। एफआईए की चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा। साइफर केस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान चालान के साथ मुंसलिक। जराये के मुताबिक बयान में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर की कॉपी चेयरमैन पीटीआई के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट भी चालान के साथ मुंसलिक। बलोचिस्तान में धमाके के बाद फजा सोगवार। मस्तूंग में होने वाले खुदकुश धमाके में 52 अफराद जाँ बहक, 100 के करीब जख्मी हुए। डीएसपी मस्तूंग भी धमाके में शहीद। मुताद्दिद जख्मी अब भी कोयटा के अस्पतालों में जेर इलाज। धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी कोयटा में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। शहीद डीएसपी नवाज गशकोरी समेत शुहदा की नमाज जनाजा अदा। खैबर पख्तूनख्वा फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। हंगू में थाना दो आबा के करीब खुदकुश धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। धमाके से इमारत की छत गिर गई। हंगू में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से शहरी भारी नुकसान से महफूज रहे। गाड़ी में सवार 2 खुदकुश हमला आवर पहुंचे। फायरिंग के तबादले में एक खुदकुश हमला आवर मारा गया। दूसरे हमला आवर ने खुदकुश धमाका किया। धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी कोहाट रीजन में दर्ज। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके इब्तिदाई रिपोर्ट पर काम शुरू कर दिया। अमेरिका की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खुदकुश धमाकों की मजम्मत करते हैं। धमाकों में प्यारों को खोने वालों के साथ ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तानी बिला खौफ व खतर अपने अकीदे पर अमल करने के मुस्तहिक हैं। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने मजीद मुश्किल फैसले करने का इंदिया दे दिया। कहा, हमारी अक्सरियत होगी तो हम मुश्किल फैसले कर सकेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले बेनकाब हो गए। हमारी तमाम तवानाइयां मुल्क की बेहतरी के लिए होंगी। मुल्क को तबाह करने वालों से इंतकाम अल्लाह लेगा। कोशिश है कौम नवाज शरीफ को भारी अक्सरियत में वोट डाले। मेरे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात की कोई अहमियत नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, लग रहा है चेयरमैन पीटीआई का मुकाबला फौज से नहीं रियासत से है। अदालतों से रिलीफ ना मिला तो चेयरमैन पीटीआई को नताइज का सामना करना पड़ेगा। अदालती निजाम के तहत पीटीआई को इलेक्शन से रोका जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। नवाज शरीफ की वापसी पर हुकूमत चाहती है कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। मुमकिना गिरफ्तारी और जेल भेजने पर वजारत कानून से राय तलब की है। सजा याफ्ता शख्स को अदालतों ने इजाजत दी थी, एग्जीक्यूटिव ने नहीं। निगरान वज़ीर आज़म बयानबाजी से सूरत हाल की संगीनी बढ़ा रहे हैं। पीटीआई कोर कमेटी का एलामिया। कहा, निगरान हुकूमत का काम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत है। साफ शफाफ इंतखाबात से सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो सकता है। चीफ जस्टिस से 90 रोज में इलेक्शन कराने की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। खुर्शीद शाह ने कहा, बहुत मुश्किल है कि अदालत मुजरिम को जमानत दे। नवाज शरीफ को जमानत मिली तो अदालतें गुड टू सी यू हो जाएंगी। अदालतें गुड टू सी यू नहीं होना चाहती। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, इल्म नहीं, ऐन वक्त पर क्या फैसला होता है। लेवल प्लेइंग फील्ड कहने वालों के निगरान हुकूमत में 7 रुकन हैं। उम्मीद है अंधेरी गली में नहीं जाना पड़ेगा। इंतखाबात होंगे। मुल्क के अक्सर शहरों में बादल बरसने से सर्दी की दस्तक। बाबूसर टॉप में बर्फ के गाले गिर पड़े। बाजोड़ में तूफानी बारिश के साथ ओले। हरीपुर में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क के कई शहरों में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा।
मुल्क भर में दर्जा हरारत में कमी। सुई नॉर्दर्न ने गैस लोड शेडिंग के लिए तैयार रहने का कह दिया। कहा इस्लामाबाद में गैस की सप्लाई और डिमांड में फर्क आ सकता है। कुछ सार्फिन को गैस प्रेशर में कमी का सामना करना पड़ सकता है। कराची समेत सिंध भर के CNG स्टेशन 24 घंटे बंद रहेंगे। इतवार सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक सप्लाई मुअत्तल रहेगी। मुल्क में महंगाई की शरह 37% से ज्यादा पर बरकरार। लहसुन 21 रुपए, प्याज 17 रुपए फी किलो महंगे। दही, दूध, दाल, मूंग, माचिस समेत एक हफ्ते में 14 अशिया की कीमतें बढ़ी। गैर कानूनी करेंसी और बेनामी जायदाद रखने वालों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। फहरिस्त भी बन गई। जराये के मुताबिक फहरिस्त में 50 नाम शामिल। FIA हसास इदारों की निशानदही पर कार्रवाई होगी। तैयारियां मुकम्मल। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा फैजाबाद धरने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुकूमत की मर्जी से नहीं हुई। अदालत ने IG को कहा कि कार्रवाई करें। एहसन इकबाल ने IG को मना कर दिया। पंजाब से वफाक को कोई सपोर्ट नहीं मिली। पंजाब पुलिस ने धरने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली। एहसन इकबाल को मुआहिदा करने से मना किया था। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कौमें निफाक से नहीं बल्कि दरगुजर से बनती हैं। पाकिस्तानियों को दरगुजर करना पड़ेगा वरना मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। दरगुजर के बगैर ना घर बनता है ना कौमें इकट्ठा होती हैं। बगैर जुड़े हुए कौम नहीं बनेगी। सबको मिलकर अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। कराची के इलाके सईदाबाद से स्मगल शुदा सामान से भरी 3 गाड़ियां पकड़ी गईं। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। सामान में छालिया, ग्रेस और गुटखा शामिल। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान की ज़ेर सदारत इजलास। IG की मस्तूम धमाके पर ब्रीफिंग। कहा इब्तिदाई शवाहिद के मुताबिक धमाका खुदकुश था। धमाके में 6 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। निगरान वज़ीर आला ने कहा मुलव्विस अनासिर को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। मीर अली मर्दान की अस्पताल में जख्मियों की अयादत। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, सऊदी अरब, UAE, कुवैत, ईरान और बरतानिया की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा मजहबी तकरीबात के दौरान पुरअमन शहरियों को निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। इमाराती वजारत खारिजा ने कहा कि हर किस्म के तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का सदर आरिफ अलवी के नाम पैगाम में इजहार ताज़ियत। कहा ईरान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान से ताउन के लिए तैयार है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम बोले दहशतगर्दों के मुकाबले के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का भी इजहार ताज़ियत। सदर काफ लीग चौधरी शुजात से एजाजुल हक की मुलाकात। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा कोशिश है कि परवेज इलाही वापस आ जाएं। मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं अब अना का बन गया है। सियासी इख्तिलाफ को खानदानी इख्तिलाफ नहीं बनाया। एजाजुल हक बोले खानदान में इत्तेहाद ही रहे तो मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। अवामी नेशनल पार्टी का नई हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। एमल वली खान ने कहा खैबर पख्तूनख्वा की आबादी कम जाहिर करना नाकाबिल कबूल है। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम करना ज्यादती और नाइंसाफी है। बलोचिस्तान से 9 सितंबर को अगवा होने वाले 6 में से 4 फुटबॉलर्स बाजियाब। फुटबॉलर्स को घरों तक पहुंचा दिया गया। 2 मुगवी फुटबॉलर्स की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में ज़ेरे तामीर अंडरपास का दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा अंडरपास की तामीर से यौमिया 1,20,000 गाड़ियां मुस्तफीद होंगी। मजीद बारिश से ताखीर ना हुई तो इंटरचेंज को अक्टूबर तक खोल देंगे। कराची में कचरे से बिजली बनाई जाएगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कचरे से तवानाई बनाने वाले पहले प्रोजेक्ट का आगाज किया गया। हमसे आवाम की बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। मेयर कराची की प्रोजेक्ट को मरहलावार तरीके से पाया तकमील तक पहुंचाने की हिदायत।
मुंशनाबाद हेड सुलेमान की रोड पर तेज रफ्तार डाले की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में खातून 2 साला बच्ची समेत जान बहक। हादसे के बाद ड्राइवर फरार, लाशें अस्पताल मुंतकिल। इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल कराने की आज आखिरी तारीख। एफपीआर ने कहा शहरी फौरी टैक्स रिटर्न जमा कराएं, 30 सितंबर से तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। अमरीकी हुकूमत को शट डाउन का खतरा। अमरीकी कांग्रेस में स्पीकर केविन मैकार्थी की हिमायत याफ्ता फंडिंग बिल को रिपब्लिकन ने मुस्तरद कर दिया। बिल के हक में 198, मुखालफत में 232 वोट्स पड़े। बिल की मुखालफत में 21 रिपब्लिकन्स ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। फंडिंग बिल मंजूर ना हुआ तो 1 अक्टूबर को 21 लाख मुलाजिमीन तनख्वाह से महरूम हो सकते हैं। बरतानिया में भारतीय हाई कमिश्नर को गुरुद्वारे में दाखिले से रोक दिया गया। हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ ग्लासगो में एहतजाज। सिख अफराद ने भारतीय हाई कमिश्नर को गुरुद्वारे से वापस जाने पर मजबूर कर दिया। भारतीय हुक्काम के सरकारी हैसियत में गुरुद्वारों में दाखिल होने पर पाबंदी का भी फैसला।